हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट का पार्ट 3 रहेगा, ठीक है। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला जाता है, ठीक है। कैसे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना, ठीक है। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु जिस पर 20% छूट दी गई है, विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यानी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु जिस पर 20% छूट दी गई है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 20% दे रखा है। देखिए एक तो मेथड है फॉर्मूले से। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो फॉर्मूले से भी बता दूंगा मैं। और वैसे भी अगर फॉर्मूला जब सवाल निकालते हो उस समय याद तो रहता नहीं है, तो ऐसे वैसे ही कंसेप्ट से करते हैं, ठीक है ना। तो ये 20% क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, यानी छूट दे रखा है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालने आती है तो यहाँ पे बता देता हूँ। तो 20 अपॉन के परसेंटेज का ये चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, या और 20 से ये काटेंगे 100 कितनी बार, 5 बार कटेगा, यानी 5 बराबर कितना आ गया, 1/5। यानी देखिए 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5। अब ये 5 क्या दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 5 क्या दे रखा है, ये 5 दे रखा है हमारा डिस्काउंट। क्या दे रखा है, ये 5 दे रखा है हमारा डिस्काउंट। और सॉरी 5 क्या दे रखा है, ये MRP दे रखा है। और ये क्या है, इसमें ये डिस्काउंट है, ठीक है। अगर 5 रुपये की चीज़ में अगर 1 रुपये कम में बिक रही हो कोई वस्तु, अगर 5 रुपये की चीज़ अगर 1 रुपये कम में बिक रही हो तो वो कितने में बिक रही है, तो वो बिक रही है 4 रुपये में। ये 4 क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, अपॉन में 5 जो विक्रय वो जो हमारा जो मार्केटिंग प्राइस है वैसा की वैसा ही रहेगा, यानी ये रहा हमारा मार्केटिंग प्राइस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु जिस पर 20% छूट देगी, विक्रय मूल्य क्या कीजिए, यानी 1500 रुपये अंकित मूल्य, यानी मार्केटिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है, 1500 रुपये। और यहाँ पर मार्केटिंग प्राइस कितना दे रखा है, 5। तो क्वेश्चन के हिसाब से मार्केटिंग प्राइस दे रखा है 1500 रुपये, और हमारे हिसाब से मार्केटिंग प्राइस दे रखा है 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 1500, ठीक है। और 5 से इसे काट दो, 1500 को 5 से कम 5 और 5 थी 15, कितनी बार कटेगा, 300 बार कटेगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो निकाल लीजिए। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 4 को गुणा कर देंगे, यानी 4 1200। हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, 1200 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये फॉर्मूले से मत कीजिए, फॉर्मूले से इसमें ना कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो आप इसी मेथड को यूज़ कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 40% डिस्काउंट दिया गया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यानी 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 40% डिस्काउंट दिया गया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अगर नहीं निकालना आती हो तो 40 अपॉन ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2/5 हो जाएगी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। और इस 2/5 में ये 5 क्या है, मार्केटिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है ना। इस 2/5 में ये 5 क्या दे रखा है, मार्केटिंग प्राइस दे रखा है। और 2 ये क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ये हमारा डिस्काउंट। अगर 5 रुपये की चीज़ पर अगर 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, वो वस्तु बिकेगी 3 रुपये की, ठीक है। तो 3 रुपये ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, और नीचे आ जाएगा ये मार्केटिंग प्राइस, ठीक है। कितना आ जाएगा, मार्केटिंग प्राइस। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। ये कह रहा है कि 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु, देखिए मार्केटिंग प्राइस कितना दे रखा है, मार्केटिंग प्राइस दे रखा है 1000 रुपये, ठीक है। मार्केटिंग प्राइस कितना दे रखा है, 1000 रुपये। अगर आप इस पर अगर क्वेश्चन के हिसाब से मार्केटिंग प्राइस कितना दे रखा है, 1000 रुपये, हमारे हिसाब से मार्केटिंग प्राइस कितना दे रखा है, 5 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये। तो 5 से 1000 कटेगा कितनी बार, 5 10 200 बार, ठीक है। तो हमें निकालने का सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 3 दूनी 600। तो इसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 600 निकल के आ गया, ठीक है। वैसे देखिए अगर फॉर्मूले के हिसाब से आप इसे निकालना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि विक्रय मूल्य बराबर के अंकित मूल्य गुणे में 100 माइनस के डिस्काउंट
बट्टे 100, ठीक है। जैसी डिस्काउंट की तरह दे रखी होगी, यहाँ पे डिस्काउंट की तरह सिर्फ एक दे रखी है, ठीक है ना। जो बट्टे की दर दे रखी है कितनी दे रखी है, 40% एक दे रखी है। अगर यहाँ पे 40% अगर एक और होती, जैसे कि यहाँ पे 20% और होती, 30% और होती, अगर 3 लगातार होती, तो यहाँ पे फॉर्मूले क्या करते, विक्रय मूल्य बराबर के अंकित मूल्य गुणे में 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन के 100, फिर गुणे में, फिर यही लिख देते, फिर गुणे में जैसे 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन में 100, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 100 माइनस के डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट यानी 3 दरों के लिए ये 3 जो डिस्काउंट की ये दरें दे रखी है, 3 डिस्काउंट की दरें लिख देती है इसमें, ठीक है। 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100, 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100, 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है। हमारी सिर्फ कितनी दर दे रखी है, एक दर दे रखी है, जो कितनी है 40% दे रखी है, तो 40% निकालते हैं। यानी विक्रय मूल्य को हम ऐसे ही रहने देते हैं, अंकित मूल्य यानी MRP इसे ऐसे ही रहने देते हैं। MRP हमारा कितना दे रखा, सॉरी MRP दे रखा हमारा 1000 रुपये, और गुणे में डिस्काउंट की दर कितने की दर रखी है 40%, यानी 100 में से अगर 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 60 अपॉन के 100, तो इसे काट दो, 00 से 00 कट जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 10 का गुणा अगर 60 में करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा कितना, 600 रुपये, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे जो मैंने कंसेप्ट बताया आप वैसे भी आप इस कंडीशन से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरीके बता दिए, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, दोनों तरीके बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और उस पर 500 रुपये की छूट दी गई हो तो उसका डिस्काउंट यानी छूट पर क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा देखिए, इसमें क्या रखा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 2000 पर, उस पर डिस्काउंट कितना। देखिए अब डिस्काउंट परसेंट में नहीं दे रखा, डिस्काउंट किस पे दे रखा, रुपये में दे रखा है। तो डिस्काउंट कितना दे रखा हमारा, रुपये में 500 रुपये, और MRP कितनी दे रखी है हमारी, MRP दे रही है यानी मार्केटिंग प्राइस कितना दे रखी है 2000। के लिए क्या फॉर्मूला होता था, डिस्काउंट बराबर के डिस्काउंट परसेंट अपॉन में MRP और गुणे में 100, ठीक है। कितना डिस्काउंट परसेंट अपन के MRP हमारी कितनी दे रखी, डिस्काउंट की वैल्यू 500 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी 500, तो 500 अपॉन के MRP कितना दे रखा है 2000 रुपये, MRP कितना दे रखा है 2000 रुपये, गुणे में 100, तो 00 से 00 कट जाएगा, 1 0 2 से ये कटेगा, 50 कितनी बार 25 बार, ठीक है। तो जो डिस्काउंट बराबर के डिस्काउंट की 25% आ गई, ठीक है। ये कितनी डिस्काउंट की दर निकल के आ गई, 25% निकल के आ गई। वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए MRP हमारा कितना दे रखा है, का हमारा 2000 रुपये, और उसमें से अगर हम 500 रुपये घटा देंगे, ठीक है, यही डिस्काउंट अगर घटा देंगे तो हमारा जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा, वो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा 1500 रुपये निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2500 रुपये है और उसको 2000 रुपये में बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य छूट यानी छूट परसेंट क्या है, ठीक है। इसमें क्या देखिए 2 चीज़ पूछ रखी हैं। ये कह रहा है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2500 रुपये है, ठीक है, यानी जो MRP दे रखा है कितना दे रखा है 2500 रुपये दे रखा है, और उसको 2000 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, यानी उसको कितने में, उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, उसे 2000 रुपये में बेचा जाता है। तो वो कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य और छूट परसेंट क्या है, यानी छूट निकालनी किस में, परसेंटेज में, और उसका विक्रय मूल्य। तो देखिए उसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य तो उसका 2000 रुपये ही रहेगा, ठीक है ना। उसका विक्रय मूल्य कितना रहेगा 2000 रुपये। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लगा देता है कि आंसर ऊपर ही होता है, और कभी कभी उसमें टाइम भी वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने ये उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो वह कह रहा है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2500 रुपये है और उसको 2000 रुपये में बेचा जाता है। तो देखिए यहीं पे दे रखा है, इसका सेलिंग प्राइस तो यहीं दे रखा है। वह कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य और छूट परसेंट क्या है, तो उसकी छूट कितनी निकालेंगे, तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा इसे 500 रुपये का, ठीक है ना। कोई वस्तु किसी वस्तु का अगर मार्केटिंग प्राइस 2500 है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 2000 रुपये, 2500 रुपये की चीज़ अगर 2000 में, तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा उसे 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 500 अपॉन के ये छूट कितने की मिलेगी 500 रुपये की, और किस पे मिलेगी MRP पर, यानी 500 अपॉन के 2500 और गुणे में
100, 00 से 00 कट जाएगा और 25 से कटेगा, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, यानी डिस्काउंट बराबर के 20%, यानी उसे डिस्काउंट कितने का मिला है, 20% का उसे डिस्काउंट मिला है।